हेलो एवरीवन, आई एम तान्या पांडे एंड यू आर वाचिंग एडुलाइट। आज की इस क्लास में हम ग्रुप और फील्ड के बारे में जानेंगे, जो कि हायर मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप का डेफिनेशन कहता है दैट लेट ओ बी एन ऑपरेशन डिफाइंड ओवर सेट जी, यानी कोई ऑपरेशन ओ है जिसको एक सेट पर जी पर डिफाइन किया जा रहा है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक इंटीजर का सेट है जिसको हम जी मान ले रहे हैं और उस पर एक ऑपरेशन प्लस यानी सिंपल एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं। देन द सेट टुगेदर विद द ऑपरेशन जी इज कॉल्ड ग्रुप इफ फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। तब हम ये जो जी है उसको इस ऑपरेशन के साथ यानी इन दोनों को साथ में हम लोग ग्रुप तब कहेंगे जब कुछ एक्सियम सेटिस्फाइड होंगे। उनमें से पहला एक्सियम है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए और बी दोनों जी में बिलोंग कर रहे हैं तब ए ऑपरेशन बी भी जी में बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 एंड 2 ये दोनों ही हमारा सेट जी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 और 2 ये दोनों ही हमारा सेट जी में बिलोंग कर रहा है, तब ए ऑपरेशन बी यानी दैट मीन्स 1 ऑपरेशन हमारा प्लस है प्लस 2, इसके ये आंसर हो गया हमारा 3, ये भी सेट जी में बिलोंग करना चाहिए। तो हम कोई भी दो नंबर हम ले ले उसको जब हम ये प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे तो वो हमारा सेट जी में आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इस कंडीशन में इस सेट पर प्लस ऑपरेशन के साथ सेटिस्फाइड हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है for all a b c belongs to g, a operation b ब्रैकेट में b ऑपरेशन c is equals to a ऑपरेशन b ब्रैकेटेड ऑपरेशन c। एग्जाम्पल, सपोज हम यहाँ पर 1, 2 और 3 ले रहे हैं जो कि हमारे g में बिलोंग करता है। इस कंडीशन में अगर हम 1 + 2 + 3 करें तो ये बिल्कुल उसके इक्वल होगा। अगर हम 1 + 2 एंड इसको 3 से प्लस करते हैं तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन जी सच दैट ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ई ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। कहने का मतलब है कि कोई एलिमेंट ई एग्जिस्ट करना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज कीजिए जैसे इस सेट में जी के सेट में प्लस के ऑपरेशन के साथ एक एलिमेंट ऐसा है 0। 0 किस में बिलोंग कर रहा है? There exist element belongs to G such that for a operation E, हमारा ऑपरेशन A यानी कि A हम कोई नंबर सपोज हम 4 ले लेते हैं, 4 + 0 A ऑपरेशन E इज इक्वल्स टू E ऑपरेशन A। A ऑपरेशन E इज इक्वल्स टू E ऑपरेशन A, ये दोनों बराबर होंगे। इस केस में हम लोग 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे फॉर 4 बिलोंग्स टू जी। सिमिलरली हम सेट जी में से कोई भी एलिमेंट ले ले उसको हम जब 0 के साथ हमारा ऑपरेशन होगा तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सेट को किसी भी ऑपरेशन के साथ ग्रुप होने के लिए आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सच दैट A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल्स टू A ऑपरेशन A इनवर्स इज इक्वल्स टू E। एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जब उसका ऑपरेशन हम करेंगे किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। जैसे कि हम हमारा ये जो सेट G है उसमें सपोज हमने एक एलिमेंट लिया 1 -1 बिलोंग्स टू G। तो अगर इस -1 को अगर हम 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 दे देगा। सिमिलरली अगर हम ये जो 1 है इसको -1 के साथ भी ऑपरेट करेंगे तो हमें ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 दे देगा। 1 का जो इन्वर्स होगा वो -1 हो जाएगा। 1 का इन्वर्स -1 हो जाएगा। सो एक ग्रुप होने के लिए इन 4 प्रॉपर्टीज का फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, चौथा इन्वर्स का एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका एबेलियन ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप जिसको एबेलियन कहा जाता है अगर वो कम्यूटेटिव हो। कम्यूटेटिव मीन्स सपोज कम्यूटेटिव कहने का अर्थ है कि अगर 2 + 3 है दैट मीन्स 3 + 2 ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे केस में इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो एक ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा उसको हम लोग एबेलियन ग्रुप कहते हैं। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ फील्ड। फील्ड का डेफिनेशन क्या कह रहा है दैट लेट एफ बी एन एम्प्टी सेट ऑन विच 2 ऑपरेशंस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशंस आर डिफाइंड। तो लास्ट में जब हमने ग्रुप पढ़ा था तो ग्रुप पर सिर्फ एक ऑपरेशन डिफाइंड हो रहा था
इसमें ये एक फील्ड है जिसमें दो ऑपरेशन, एक प्लस का एंड मल्टीप्लिकेशन का डिफाइन होता है। ग्रुप की डेफिनेशन में जो क्या ऑपरेशन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, बट फील्ड के डेफिनेशन में हमें पता है कि हमारे पास एक ऑपरेशन एडिशन का होगा और दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा। इसको हम लोग फील्ड कब कहते हैं? इसको हम लोग फील्ड तब कहेंगे जब f इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, f क्लोज होगा, दैट मीन्स ए बी अगर f में बिलोंग कर रहा है तो a प्लस बी भी f में बिलोंग करना चाहिए। साथ में f को कम्यूटेटिव होना पड़ेगा, यानी कि अगर a b f में है तो a प्लस बी b प्लस a के इक्वल होना चाहिए। एसोसिएटिव होना चाहिए और एक एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट मीन्स जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए f में, इस तरह से दैट a प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस a इज इक्वल्स टू a फॉर ऑल a बिलोंग टू f वेयर जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली एक एडिटिव इनवर्स भी करना चाहिए, जैसे हमने लास्ट में अपने ग्रुप के एग्जाम्पल में देखा था कि 1 का एडिटिव इनवर्स हमारा -1 एग्जिस्ट कर रहा था। सिमिलरली ये जो सेट f है उसमें कोई भी अगर एलिमेंट हम a ले लेते हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स -a एग्जिस्ट करना चाहिए। इस तरह से कि इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको बता रहे हैं कि f प्लस के साथ एक एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि ये क्लोज्ड है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में कम्यूटेटिव भी है। सो f प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सिमिलरली f मल्टीप्लिकेशन के साथ क्लोज्ड होना चाहिए, यानी अगर a भी f में बिलोंग कर रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी f में बिलोंग करना चाहिए। एसोसिएटिव होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के साथ, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू f, 1 f में बिलोंग करना चाहिए सच दैट a और 1 का प्रोडक्ट 1 और a का प्रोडक्ट इक्वल होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f। सिमिलरली एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि a इनवर्स f में एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट a इनवर्स इक्वल्स टू a इनवर्स a इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, और साथ में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करना चाहिए, दैट मीन्स a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a। ये सारे प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं कि ये जो f है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ भी एक एबेलियन ग्रुप फॉलो कर रहा है। तो हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं जो फील्ड होने के लिए जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि एक तो f प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप फॉलो करना चाहिए और दूसरा f मल्टीप्लिकेशन के साथ एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो लॉ कह रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ b प्लस c इज मल्टीप्लाइड बाई a, दैट मीन्स अगर हम b प्लस c को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को a प्लस a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c मिलना चाहिए फॉर b। सिमिलरली अगर हम a प्लस b को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को a मल्टीप्लाइड बाई c प्लस b मल्टीप्लाइड बाई c मिलना चाहिए फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू f।